सो हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्समैक। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। हमने अब तक 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए है प्रीवियस वीडियोस में। अगर ना देखी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाके देख लो। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो डिस्कस करते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो क्या है वो है, उसका कंसेप्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलोज रूल ऑफ जीपी। अगर आपको जीपी क्या है वो पता नहीं है तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, वो आप देख लो क्या है। तो आगे बढ़ते हैं ये वीडियो पे। तो क्या कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलोज द रूल ऑफ जीपी। तो ये क्या है, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारा प्रिंसिपल है 9,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% सीआई पे, बराबर। तो अभी ये टेबल बनाए कुछ। तो फर्स्ट ईयर पे कितना इंटरेस्ट आ रहा है, 9,000 का 10% 900 रुपीज। सेकेंड ईयर में कितना हो रहा है, 9,000 का 10% 900 प्लस 900 का 10% 990। वैसे ही थर्ड ईयर का 1089 और फोर्थ ईयर का 1197.9। अभी आप देखोगे ये जो पूरी सीरीज जो नीचे तक जाएगी वो जीपी में है। 900, 990, 1089, 1197, ये पूरा जीपी में जाएगा नीचे। तो ये जीपी इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा 1.r। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर 10 है, 10%, मतलब इंटरेस्ट होगा हमारा 1.10, मतलब 1.1%। तो हमारा कॉमन रेशियो है 1.1। अगर ये 20% होता तो हमारा जो कॉमन रेशियो था वो 1.20। अगर 25% होता तो 1.25। वैसे तो अगर ये 10% है तो कॉमन रेशियो है 1.1। तो अगर इसको जो फर्स्ट सीआई मिल रहा है हमें फर्स्ट ईयर में, उसको हम अगर एक्स ले लें तो सेकेंड ईयर में जो मिलेगा वो होगा 1.1x, थर्ड ईयर में 1.1 स्क्वायर एक्स, फोर्थ ईयर में 1.1 का क्यूब एक्स। वैसे ही अगर nth ईयर में जाए तो वो होगा 1.1 पावर में n-1, एक माइनस, मतलब जो ईयर होगा उसको -1 कर देंगे इंटू एक्स। तो ये है फॉर्मूला। तो वो बोली कुछ इसी तरह है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। पर्टिकुलर ईयर है, ऐसा नहीं है कि दो, जैसे अगर n इक्वल टू 2 पे नहीं, सिर्फ सेकेंड ईयर का, सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का। ऐसा नहीं कि फर्स्ट प्लस सेकेंड ईयर तक का, वैसा नहीं, सिर्फ एक पर्टिकुलर ईयर का। तो इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन अ पर्टिकुलर ईयर फॉलोज द रूल ऑफ जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये कंसेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें ये टेबल दिया है, हर साल का ब्याज दिया है। फर्स्ट ईयर का सीआई है वो ए दिया है, दिया नहीं है कुछ, वेरिएबल है एक। सेकेंड ईयर का 400, थर्ड ईयर का बी, इसका 484, फिफ्थ ईयर का सी। और हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। अभी जैसे देखें ये जो तीन टर्म है 400, बी और 484, हमें पता है कि ये जीपी फॉलो कर रहा है। ये ऊपर से हमने डिसाइड कर दिया कि ये जीपी फॉलो करता है। तो हम इसको ये तीन टर्म को अलग ले लेते हैं। तो सिंस 400 बी और 484 आर इन जीपी, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 484। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इंटू 484। ये जीपी का फॉर्मेट है। अगर आपको जीपी ना पता हो तो लिंक देख लीजिए, मैंने नीचे दिया है। तो बी की वैल्यू हमें मिल गई 440। तो 400, 440, 484। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये दो को ले लो। तो 400 सेकेंड और थर्ड ईयर का, तो 400 डिवाइडेड बाय 440 या फिर 440 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 एक्स। उसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स एक्स कैंसिल और 1 ऊपर नीचे से कैंसिल, और ये 440 डिवाइड बाय 400 होगा 1.1। तो 1 इज इक्वल टू 1.1। तो आर होगा हमारा 10%, क्योंकि आर होगा 1 मतलब 10%। ये अगर समझ में आया तो एक बार ध्यान से ऊपर वाला देख लीजिए कि कैसे मैंने ट्रांजिशन किया 1 इक्वल टू 1.1 को। तो आर 10% हो गया, बराबर। तो आर हमें मिल गया है 10%। अभी बाकी है हमारा प्रिंसिपल कितना है वो फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हम इक्वेशन ले लेंगे। तो a डिवाइड बाय 400 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 1.1 x। आर हो गया 10%, तो ये 1.1 x हो गया, बराबर। उसको हमने ऐसा लिखा, एक्स एक्स कैंसिल और 400 को हम ऊपर लेंगे। तो a हो गया हमारा 400 डिवाइड बाय 1.1।
तो ये कुछ अजीब वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अभी हमें प्रिंसिपल फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो फर्स्ट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट इंटरेस्ट हमें पता है, ए दिया है इसलिए ए मिल गया हमें 400 अपॉन 1.1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है हमें 10%। तो 400 अपॉन 1.1 और नीचे डिनोमिनेटर 10%, तो 10 अपॉन ऊपर 100 चला गया, तो वो आएगा 4000 डिवाइड बाय 1.1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल। तो हमें आर भी मिल गया, पी भी मिल गया, और किससे मिला? टाइप 5 से, कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर फॉलोज जीपी। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं इसी पे ही। तो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग टाइप का है। तो प्रिंसिपल है हमारा 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% सीआई पे, और सीआई टोटल है 1468.8। अभी इसमें कुछ टाइम पीरियड लिखा ही नहीं है, सिर्फ सीआई टोटल दिया कि कुछ एन पीरियड के बाद हमारा सीआई टोटल हो रहा है 1468.8। तो हमें टाइम पीरियड निकालना है, कैसे निकलेगा? तो इसकी भी दो मेथड है, एक है कन्वेंशनल मेथड, और सेकेंड मेथड है जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी थी जीपी वाली, वो यूज करके। तो पहले हम कन्वेंशनल मेथड देखते हैं क्या है। आपको जो भी इजी लगे आप यूज करो। फर्स्ट मेथड है, तो कन्वेंशनल मेथड वो है सी आई इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 एन माइनस पी। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सी आई का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा एन अमाउंट ऑफ पीरियड में। तो हमें पी पता है 18,000 डाल देंगे, आर पता है 4, और पी पता है, एन नहीं पता, और हमें सी आई पता है कितना है 1468.8। ये वैल्यूज डाल देंगे, डाल दिया, इधर आ गया देखो पूरा। अभी एन को हम सॉल्व करेंगे, 18,000 को नीचे ले आएंगे, तो एन हमारा आ रहा है 2, अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो। तो ये थी कन्वेंशनल मेथड। अभी ऊपर वाली प्रॉपर्टी से कैसे होगा? तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी से करते हैं, टाइप 5 से। तो हमें पता है कि सी आई फॉलोज प्रॉपर्टी ऑफ जीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर है। तो इसका हमें कॉमन रेशियो पता है, वो होता है 1.r। तो आर इधर है 4%, 4% मतलब 0.4, मतलब 1.04 हमारा कॉमन रेशियो हो गया। कॉमन रेशियो 1.04। और ए है सी आई फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फॉर द फर्स्ट ईयर कैसे होगा? सी आई इक्वल टू एस आई, मतलब पी 18,000 का 4%, तो हो गया 720 रुपीज। तो अभी जीपी का समेशन फॉर्मूला होता है ए अपॉन आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये भी अगर फॉर्मूला आपको ना पता हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जीपी की, देख लो, ये सारा कंसेप्ट जीपी में आ जाएगा। तो ए पता है हमें फर्स्ट ईयर का जो सी आई है 720, आर पता है हमें 1.04, एन नहीं पता, बाकी वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, एक ही है। एस पता है हमें, वो है हमारा 1468.8। तो ए डाल दिया, आर डाल दिया, और हमें सम डाल दिया कितना टोटल सी आई है, और उसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो एन इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब ये दोनों मेथड मोस्ट प्रोबेबली सेम ही टाइम कंज्यूम करेगा कैलकुलेशन में। तो आप जो भी मेथड से कंफर्टेबल हो तो आप उसको फॉलो करो, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेथड 2 फॉलो करो, क्योंकि अगर आपको ये टाइप 5 वाले क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए तो आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस, और अलग अलग टाइप के, जो ये तो एक टाइप, मतलब एक फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन दिया, और अलग अलग फॉर्मेट में एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मेथड से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। ये ऊपर वाली कन्वेंशनल आपको भले आंसर दे देगी, पर वो बाद में दूसरे टाइप में टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मेथड 2 फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और आप एक प्रैक्टिस डेवलप कर दो। तो आज ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दो, रिप्लाई करने का फुल ट्राई कर दूंगा मैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।